एक गांव में एक गरीब छोले वाला रहता था। वह बड़ी मेहनत से छोले बनाता और उसके ठेले का प्रचार पूरे गांव में था। सब उसके पास ही आते थे। छोले बनाने में उसकी पत्नी उसकी मदद किया करती थी। जब वो घर पर रहती तो वह पति के ठेले के लिए छोले बनाया करती थी। उनका एक बेटा भी था। बेटा नालायक था। वो बस इधर उधर आवारागर्दी करने में और दोस्तों के साथ बैठकर शाम को दारू पीने में ही रहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में कोई क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बस जुआ खेलता और दारू पीता। कहीं ना कहीं से पैसे ले आता और इन कामों से वे अपनी जिंदगी चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते थे और कम दाम में बढ़िया खाने को मिलता था सभी को, इसीलिए उसका ठेला फेमस था। और तो और वे गरीबों की भी मदद किया करता था। जब कोई गरीब उसके ठेले पर आता तो वो बिना पैसे लिए ही उन्हें भरपेट भोजन कराता। एक दिन उनका बेटा उनके पास आता है और कहता है, पिताजी, मुझे अक्ल लग गई है। अब मुझे भी आपके साथ मेहनत करनी है। आप दोनों घर पर रहो, बस आप मुझे इतना बता दो कि छोले बनते कैसे हैं। फिर आप दोनों घर पर आराम करो और मैं मेहनत कर कर पैसे कमा कर लाऊंगा। ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा, आखिरकार तुझे समझ आ ही गई। चलो कोई नहीं, हम तुम्हें छोले बनाने की रेसिपी समझाते हैं। और वह अपने बेटे को सारे तरीके बता देते हैं और अच्छे से अच्छे छोले बनाना शुरू कर देता है। अब वो ठेले पर जाता है और छोले बनाता है और पैसे कमाता है। उसका काम करने का तरीका अलग था। वो दिन में पैसे कमाता और उस कमाई से शाम को वह ठेके पर जाकर दारू पी जाता। सब पैसे बर्बाद कर देता। जब वे झूमता झूमता ठेला लेकर घर को निकल देता, कभी गिरता कभी उठता और गिरते पड़ते ही वो अपने घर पहुंच जाता, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा शराब पीता था। तभी उसके माता पिता देखते हैं कि वो सब पैसों की दारू पीकर आया है। तो उसके पिताजी कहते हैं, अरे नालायक, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने आज का सारा पैसा अपने शराब में उड़ा दिया। तुम्हें तो मैंने बहुत अच्छा समझा था। मैंने समझा था कि तुम हमारी तकलीफ समझ चुके हो। उसकी माँ कहती है, आज के बाद तू इस ठेले के हाथ नहीं लगाएगा। हम हमारा कारोबार खुद ही संभालेंगे। तभी वो बेटा कहता है कि कौन सा कारोबार, अब ये कारोबार मेरा है और तुम दोनों का इससे कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद मैं ही ये काम करूंगा। अगर मेरे ठेले को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और उन दोनों को धमकी देकर वो वहां से चला जाता है। अब वो खुद ही राशन वाले से उधार राशन लेता है और छोले बनाता है और जमकर बिक्री करता है। बिक्री अच्छी होती है, फिर भी लेकिन उसका पेट नहीं भरता और वो सब पैसों की दारू पी जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसका ठेला उसके पापा के नाम की वजह से ही चल रहा था। सब वहां आते और भोजन करते, क्योंकि सबको पता था कि वो आदमी सीधा साधा और अच्छा है, बिना कोई मिलावट की चीज बनाता है। और उसका बेटा उस पैसे से दारू पी जाता। दारू पीता और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता, जिससे वो ज्यादा दारू पी सके। अब वो रेहड़ी के नीचे ही दारू रखने लगा था। जब कोई दुकान पर नहीं होता तो वो वहीं पर ही दारू पी लेता और नशे की हालत में ही छोले बनाकर लोगों को बेचा करता था। ये देखकर धीरे धीरे सभी ग्राहक कम होने लगे और जो जिस राशन वाले से उसने राशन लिया था, वो दुकान पर आकर उसे खरी खोटी सुनाकर जाता है कि मेरे पैसे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा सुनकर एक दिन उसका दोस्त वहां आता है और वो रेहड़ी के पास बैठकर ही दारू पीने लगते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो कहाँ अपने पिताजी की तरह सीधे साधे रास्ते अपना रहा है। मैं तुझे एक केमिकल का नाम बना बताता हूँ, जिसे तू खाने में मिलाएगा तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा और लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। एक दिन वह केमिकल मिला रहा था, तभी उसके पिताजी उसे देख लेते हैं और खूब डांटते हैं कि तू ये अच्छा नहीं कर रहा। अरे बेवकूफ, इससे सेहत खराब हो जाएगी। हमारा भी कुछ नाम है, तू हमारे नाम को बदनाम कर रहा है। मैंने तेरे जैसी नालायक औलाद को जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो जब अपने बेटे को डांट रहा था तो उसके बेटे ने कहा, आप जाओ यहाँ से, मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है और खूब मौज मस्ती करनी है।
जब लोगों को स्वाद आने लगा तो भीड़ दुगनी होने लगी और ठेले के चारों तरफ लोग खड़े रहते और जमकर पैसा आता और वो अपने दोस्तों के साथ और भी ज्यादा दारू पीने लगा और फिर से अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, तूने जो केमिकल बताया था उससे बिक्री तो अच्छी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और पैसा आए जिससे मैं और भी ज्यादा मौज मस्ती कर सकूं। तू तेरे पास कोई उपाय है तो बता। तब उसका दोस्त कहता है, ठीक है, ये मैं तुझे कुछ दवाई बताता हूँ, वो मिला ले इसमें, सभी लोग तुम्हारे खाने के दीवाने हो जाएंगे। जब उसने वो दवाई मिलाई तो वो नशे की दवाई थी। सब झूमते झूमते दुगना खाना खाने लगे और इससे उसकी अच्छी बिक्री होने लगी। लोगों को नशे की आदत होने लगी और उसकी दुकान पर दुगनी 4 गुना भीड़ और होने लगी। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके खाने में नशा है। एक दिन 4-5 लोग उसकी दुकान पर आते हैं और उससे एक प्लेट में छोले मांगते हैं। वो जैसे ही प्लेट छोले की उनको पकड़ाता है तो वो आदमी उस प्लेट को सूंघता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुमने इसमें नशीली दवाई मिलाई है जिसे खाकर लोग नशे में होते हैं और तुमसे ज्यादा खाना खाते हैं। इस वजह से लोगों की तबीयत ज्यादा बीमार हो रही है। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे पास तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज कराई है। थानेदार, इन्हें पकड़ो और इसे अच्छा सबक सिखाया जाए। वो हाथ जोड़कर मना करता है लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते, क्योंकि उसके केमिकल भरा खाना खाकर लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे थे और ज्यादातर लोगों को तो नशे की आदत भी लग चुकी थी और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। थाने में उसकी कई दिनों तक खूब जमकर पिटाई होती है, जिस वजह से उसका सारा दिमाग ठिकाने आ चुका था और अब वो अपने माता पिता के साथ काम कराता और उसी ठेले पर काम करता और उनकी दुकान फिर से जम गई और अब सब बहुत खुश है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो